वेलकम बैक गाइस। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब। इस वीडियो में मैं आपको सीए फाउंडेशन और बीकॉम का जो सब्जेक्ट है बिजनेस लॉज का या कमर्शियल लॉज का, उसका चैप्टर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 चैप्टर नंबर 4 परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आगे कंटिन्यू कराने जा रहा हूँ गाइज। इसमें हम जो टॉपिक करेंगे यो इसका 5th और 6th है, अपोर्शनमेंट ऑफ पेमेंट एट कॉन्ट्रैक्ट्स विच नीड नॉट टू बी परफॉर्म्ड। और इसके पिछले जो 4 टॉपिक्स हैं वो मैं अपनी वीडियोस में अपलोड कर चुका हूँ, मेरे चैनल पे आप उसको देख सकते हो। तो गाइस स्टार्ट करते हैं अपोर्शनमेंट ऑफ पेमेंट। ठीक है जी। समटाइम्स अ डेटर ओज सेवरल डेट्स टू द सेम क्रेडिटर एंड मेक्स पेमेंट which is not sufficient to discharge all the debts. Okay, in such cases payment is apportioned adjusted against the debt as per the section 59 of the act. इसका पहला पॉइंट है एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट where debt to be discharged is indicated under section 59, where a debtor owing several distinct debt to one person makes a payment to him either with express intimation or under circumstances implying that payment is to be applied to discharge some of the particular debt. The payment if accepted must be applied accordingly. ठीक है जी। और उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर डेट टू बी डिस्चार्ज इज नॉट इंडिकेटेड, ये किसके अंडर कवर होगा गाइज, ये सेक्शन 60 के अंडर कवर होगा। ठीक है जी। वेयर द डेटर हैज ओमिटेड टू इंटीमेट एंड देयर इज नो अदर सर्कमस्टेंसेज indicating to which debt the payment is to be applied, the creditor may apply it at his discretion to any lawful debt actually due and payable to him from the debtor, where its recovery is or not is barred by the law in force for the time being as to the limitation of the suits. ठीक है guys? Okay. However, he can't apply the payment to the disputed debt. और नंबर 3, एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर नीदर पार्टी अप्रोप्रिएट्स, सेक्शन 61 के अंडर ये कवर होता है गाइज। वेयर नीदर पार्टी मेक्स एनी अप्रोप्रिएशन द पेमेंट शैल बी अप्लाइड इन डिस्चार्ज ऑफ द डेट इन ऑर्डर ऑफ टाइम वेदर दे आर और आर नॉट बेयर्ड बाय द लॉ इन फोर्स फॉर द टाइम बीइंग एज टू द लिमिटेशन ऑफ द सूट्स। इफ द डेट्स आर ऑफ इक्वल स्टैंडिंग द अमाउंट और पेमेंट शैल बी अप्लाइड इन डिस्चार्जिंग ऑफ सच प्रपोर्शनेटली, ईच प्रपोर्शनेटली फिर वो डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी पेमेंट। ओके चलिए। उसके बाद है कॉन्ट्रैक्ट विच नीड नॉट टू बी परफॉर्म्ड, वो था हमारा अब पहला टॉपिक था अपोर्शनमेंट ऑफ पेमेंट वाला, ये क्लियर हो गया यहाँ से। अब मैं ये टॉपिक कराने जा रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट्स विच कैन नॉट बी परफॉर्म्ड, कि जो परफॉर्म किए ही नहीं जा सकते। ठीक है जी। विद द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज, दोनों पार्टीज की मंजूरी के साथ। अंडर दिस हेडिंग हम किसको कवर करेंगे, 62 से 67 को कवर करेंगे। पहला आता है 62 सेक्शन के अंडर इफेक्ट ऑफ नोवेशन, रिसीशन एंड अल्ट्रेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इफ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट एग्रीज टू सब्स्टिट्यूट अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर इट और टू रिसेंड और अल्टर इट, द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट टू बी परफॉर्म्ड। इफेक्ट ऑफ नोवेशन, द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट में सब्स्टिट्यूट अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर द ओल्ड. If they do so, it will be a case of novation. On novation, the old contract is discharged and consequently it need not to be performed. It can be done by the mutual agreement between the parties. ठीक है बच्चे। उसके बाद बी पॉइंट है इफेक्ट ऑफ रिसीशन। क्या होगा, a contract can be discharged by rescission. In rescission, old contract is cancelled and no new contract comes to existence आना आएगा पूरा वर्ड, एग्जिस्टेंस इन इट्स प्लेस। ठीक है। इट इज नीडलेस टू पॉइंट आउट दैट नोवेशन आल्सो इन्वॉल्व रिसीशन, बोथ कैन बी डन विद द म्यूचुअल एग्रीमेंट। ठीक है जी। तो नोवेशन और रिसीशन में जो डिफरेंस मेनली क्या है कि न्यू कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट में और रिसीशन में नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। ठीक है गाइज। तो चलिए अब हम आगे बात करेंगे इफेक्ट ऑफ अल्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एज इन द केस ऑफ नोवेशन एंड रिसीशन, so also in the case where the parties to a contract agrees to alter it, the original contract is rescinded with the result that it need not to be performed. ठीक है। The term of contract may also be altered by mutual agreement. With the alteration may have effect of substituting a new contract for the old one.
एंड द सेकंड पॉइंट क्या है अंडर सेक्शन 63, प्रॉमिस में वेव और रिमिट परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। Every promise may dispense with or remit wholly or in part the performance of the promise made by him, or may extend the time for such performance, or may accept instead of it any satisfaction which he thinks fit. In other words, a contract may be discharged by remission. और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, restoration of benefit under a voidable contract, section 64. The law on subject is when a person at whose option a contract is voidable rescinds it, the other party thereto need not perform any promise therein contained in which he is a promiser. The party rescinding a voidable contract shall, if he has rescinded any benefit under such from another party to such contract, restore such benefit so far as may be to the person from it was received. अगर उसने rescind होने से पहले, कॉन्ट्रैक्ट को rescind करने से पहले कोई बेनिफिट उसे लिया है तो उसको वापस करना पड़ेगा. Obligations of person who has received advantage under void agreement or contract that become void, section 55. When an agreement is discovered to be void or when a contract become void, any person who has received any advantage under such agreement or contract is bound to resort it or to make compensation for it to the person from whom he has received it. Okay, उसके बाद फिफ्थ पॉइंट, communication of the rescission, section 66. So you have noticed that a contract voidable at the option of one of the parties can be rescinded, but rescission must be communicated to the other parties in the same manner as the proposal is communicated under section 4 of the Contract Act. Similarly, a rescission may be revoked in the same manner as a proposal is revoked. ठीक है जी. और उसके बाद effects of neglect of promise to afford promiser reasonable facility to for performance under section 67. If any promisee neglects or refuse to afford the promise reasonable facilities for the performance of his promise, the promiser is excused by such neglect or refusal to any non-performance caused thereby. ठीक है गाइज, तो इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है. आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. अब ये इसका परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का लास्ट टॉपिक रह गया है, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ये मैं आपको अगली वीडियो में करा दूंगा, फिर हमारा ये यूनिट नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा. तो गाइज आप इसी तरीके से मेरे चैनल से अपने वीडियोस को ये देखते हुए अपने नोट्स कंप्लीट कर लीजिए और रिवीजन भी यहीं से कर लेना. विशिंग यू गुड लक.